अच्छा, छठे नंबर पर है ही विल मीट मी खाली जगह ईद। ही विल मीट मी खाली जगह ईद। तो यहाँ क्या होगा जी? गुड ऑन 8, बस कहते हैं कि नहीं, इन होगा। ठीक है, हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एक उसूल है कि जो फेस्टिवल है हमारे पास, खास किस्म के फेस्टिवल्स हैं, या इसको हम कहते हैं हॉलीडेज़ हैं। हॉलीडेज़ जो है, फेस्टिवल्स या हॉलीडेज़, ये बात जहन में रखें, फेस्टिवल्स या हॉलीडेज़, उसके साथ अगर यानी हॉलीडे या फेस्टिवल के साथ अगर दिन का लफ्ज़ आए, अगर दिन का लफ्ज़ भी आ जाए, यानी अगर फेस्टिवल का जिक्र आया हो या एक दिन का जिक्र किया गया हो, मशहूर दिन जैसा कि इंडिपेंडेंस डे, अगर इसी तरह हो, यानी हॉलीडे के साथ डे का भी जिक्र आया हो, तो फिर हम क्या लगाते हैं? फिर हम ऑन लगाते हैं। ये एक उसूल है। लेकिन अगर हॉलीडे के साथ, एक मुक़द्दस दिन के साथ दिन का जिक्र नहीं आया हो, जिस तरह क्या है यहाँ, जिस तरह यहाँ है ही विल मीट मी खाली जगह ईद, तो फिर हम क्या लगाएंगे? फिर क्या होगा जी? फिर 8 होगा। यानी जब भी हमारे पास अगर किसी दिन का जिक्र आया हो, जिस तरह ये दिन है ईद का दिन होता है ना, या आज़ादी का दिन, ठीक है, तो अगर उसके साथ दिन का जिक्र आया हो तो फिर हम, मिसाल के तौर पर इंडिपेंडेंस डे, तो फिर हम ऑन लगाएंगे, ऑन, ठीक है। लेकिन अगर दिन का जिक्र नहीं आया हो, जिस तरह सिर्फ ईद है, तो फिर हम इसके साथ क्या लगाते हैं? 8, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 8 होगा, यानी ही विल मीट 8 ईद। अगर इस तरह हो कि ही विल मीट 8 खाली जगह ईद डे, तो फिर हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे, यानी ही विल मीट मी ऑन ईद डे। अगर इसी तरह हो कि डे नहीं हो, सिर्फ ये हो, तो फिर हम क्या लगाएंगे? ही विल मीट ऑन ईद 8 ईद, ठीक है। 7वें नंबर पर है ही विल कम खाली जगह 21 सितंबर, यानी वो 21 सितंबर पर क्या होगा? आएगा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? इन तो नहीं, बार बार तो इन तो नहीं आता, यहाँ ऑन आता है, ठीक है। क्या? ऑन। क्योंकि ये एक उसूल है कि जब भी हम तारीख का जिक्र करते हैं, तारीख का मतलब क्या है? यानी जब किसी नंबर का जिक्र हो, यानी नंबर जमा किसी महीना, नंबर और महीना जब इसी तरह आ जाए कि पहले तारीख हो फिर महीना हो, या पहले नंबर हो फिर महीना हो, तो इसको हम तारीख कहते हैं। या अगर इस तरह आ जाए तो फिर इसके साथ हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। और अगर और भी हम आसान कर दें तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तारीख के साथ हम ऑन लगाते हैं। तो क्या होगा? ही विल कम ऑन 21 सितंबर। 8वें नंबर पर है आई वॉज बर्न खाली जगह 2001, यानी 2001। आई वॉज बर्न खाली जगह 2001। तो इसमें कौन सा होगा? कौन सा प्रेपोजिशन? आई वॉज बर्न गुड इन। क्यों गुड? क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ कि जनरल टाइम, जब भी जनरल टाइम का जिक्र आता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और जनरल टाइम में हम देखते हैं कि ईयर जो है, ईयर साल, यानी 2001 यहाँ साल है ना, 2001 से 2001 2 3 4 5 6 और ऊपर जाए 2099 99 98 97 96 95 वगैरह वगैरह, तो ये क्या है? इसको साल कहते हैं। और साल के साथ हम इन का लफ्ज़ लगाते हैं या इन प्रेपोजिशन इन लगाते हैं, ठीक है। आई वॉज बर्न इन 2001, ठीक है। 9 नंबर पर है आई विल डिस्कस दिस टॉपिक खाली जगह लंच टाइम। यहाँ क्या होगा?
8 होगा। गुड। आई विल डिस्कस दिस टॉपिक, खाली जगह, आई विल डिस्कस दिस टॉपिक एट लंच टाइम। क्यों लंच 8 क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफाइड, SPECIFIED, स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड टाइम का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ अल्फाज वक्त हैं, औकात हैं जो कि क्या है, ख़ास हैं। जिस तरह के क्या, लंच टाइम या डिनर टाइम, ठीक है, या वीकेंड, WEEKEND वगैरह वगैरह। तो क्या है, इसको कहते हैं स्पेसिफाइड टाइम। और इन अल्फाज के साथ हम क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। यानी आई विल डिस्कस दिस टॉपिक एट लंच टाइम, या आई विल डिस्कस दिस टॉपिक एट डिनर, या आई विल डिस्कस दिस टॉपिक एट वीकेंड। ठीक है। 10वां है कि खाली जगह 80s न्यू टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या होगा? इसमें से मैं बताता हूँ, इसमें से इन होगा, इन। क्योंकि ये एक उसूल है कि जहाँ भी आप डेकेड का जिक्र आ जाए, डेकेड जो मैंने पहले भी कहा कि 10 साल जो होते हैं, तो 80s 90s ये 10 साल है ना, इन 80s 1990 में वगैरह, ये क्या है? डेकेड, इसको कहते हैं डेकेड। और ये जनरल टाइमर आता है और उसके साथ हम इन लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमने जो हाली जगह हल की है ये समझ आ गई होगी। इसके साथ उस्मान उल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।